हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम हिंदी रीडर में आपका चैप्टर सिक्स नेम है आपका पेड़ पौधों की दुनिया। आज हम आपका पेड़ पौधों की दुनिया देखिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सभी बच्चों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से स्टोरी को सुनना भी है और देखना भी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे आम का पौधा लगा रहा था। इसमें पता चलेगा कि एक पौधा आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण रखता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक सुनेंगे वीडियो को। एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे आम का पौधा लगा रहा था। वह इतना बूढ़ा था कि उसके हाथ पैर काँप रहे थे। संयोग से उसी समय वहाँ से राज्य के राजा की सवारी निकली। उस बूढ़े आदमी को पौधा लगाते देख राजा ने कहा, बाबा, भला इस उम्र में आप यह पौधा क्यों लगा रहे हैं? क्या आप इसके फल खा सकेंगे? राजा की बात सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया उसके फल मैं खा रहा हूँ, और जो मैं लगाऊंगा उसके फल मेरे बेटे और पोते खाएंगे। यह जरूरी तो नहीं कि जो पौधा लगाए वही उसका फल खाए। पेड़ पौधों तो समाज की धरोहर है। राजा बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बाबा को मेरी ओर से 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दे। यह बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं। बूढ़े आदमी ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करते हुए कहा, मुझे तो इन पौधों का फल इसी उम्र में मिल गया महाराज। बूढ़े आदमी ने ठीक ही कहा था। पेड़ पौधे मनुष्य जाति के लिए धरोहर हैं। हजारों वर्षों से एक पीढ़ी इन्हें आने वाली पीढ़ी को सौंपती आई है। इस पीढ़ी का भी कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह पेड़ों की धरोहर को भारी संख्या में छोड़कर जाए। धार्मिक ग्रंथों में वृक्षों की उपयोगिता के कारण ही इनके गुणगान किए गए हैं। वृक्ष लगाना पुण्य का कार्य और काटना पाप का कार्य माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि वृक्ष मनुष्य के पुत्र के समान हैं। ये मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उनका यश फैलाते हैं। वृक्ष लगाने से रोग शोक दूर होते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग तुलसी, आंवला, केला, पीपल, विल्व पत्र, बेल आदि वृक्षों की पूजा करते हैं। आज पौधों को हरा सोना कहा जा रहा है। अंतर केवल इतना ही है कि सोना खान के अंदर होता है और हरा सोना खुली खान है। अगर इसे बिना सोचे समझे लूटा जाएगा तो इसके अभिशाप से हम सब लुट जाएंगे। वृक्ष वर्षा कराने से हमारी सहायता करते हैं। उनकी टहनियाँ झूम झूम कर बादलों को बरसने का निमंत्रण देती हैं। वृक्ष की जड़ें पानी को तेजी से नहीं बहने देती। वृक्ष की टहनियों के कारण वर्षा की बौछार का टकराव धरती पर सीधा नहीं होता। इससे भूमि कटाव कम होता है। कटाव कम होने से मिट्टी की उपजाऊ परत पानी में बहने से बच जाती है। वृक्ष हवा के अशुद्ध कणों को पचा लेते हैं और हमें साफ हवा देते हैं। भूमि को गर्म होने से बचाते हैं। अगर वृक्ष न हो तो धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन ध्रुवों पर जमी सारी बर्फ पिघल जाएंगी। उस बर्फ में इतना पानी बनेगा कि पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तब न आप बचोगे न हम, और न बचेंगे रंग बिरंगे पशु पक्षी। देखा, पेड़ पर कुल्हाड़ी उठाकर हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण आज पौधों को बड़ी संख्या में काटा जा रहा है। खेतों के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। नदी घाटी परियोजना के लिए पेड़ गिराए जा रहे हैं।
रेल और सड़कों का जाल बिछाने के कारण वृक्षों का सफाया हो रहा है। विकास के लिए ये सब काम जरूरी है, लेकिन हमें इन सभी समस्याओं के बीच से ही कोई रास्ता निकालना होगा। यदि नहरें बनानी हैं तो उसके किनारे किनारे वृक्षों की पंक्तियां लगाई जा सकती हैं। सड़कों पर और रेल की पटरियों के किनारे पेड़ लगाने से यात्रियों को भी लाभ होगा, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। हम अपने उत्सव त्योहारों का संबंध भी वृक्ष लगाने से जोड़ सकते हैं। जन्मदिन हो या नामकरण, संस्कार, विवाह हो या और कोई उत्सव, हम अपनी स्मृति में यदि एक एक पेड़ भी लगाएं तो कुछ ही वर्षों में धरती हरी भरी हो जाएगी। धरती पर नंदनवन उतर आएगा। इस काम में छोटे बच्चे भी हाथ बटा सकते हैं। वे अपने घर के पास या विद्यालयों में स्वयं पौधे लगाकर उसे और उनकी देखभाल करके अपना सहयोग दे सकते हैं। हमें पेड़ की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। पेड़ की हरी हरी पत्तियां ही फल, मेवे, तेल और सुगंध तैयार करती हैं। कमाऊ सपूत की तरह हर पत्ती दिन रात काम में जुटी रहती हैं। पेड़ों की दुनिया बड़ी अनोखी है। पेड़ हमारी तरह हंसते हैं, रोते हैं और जागते हैं। कुछ पौधे बहुत शर्मीले और नाजुक होते हैं। उनकी ओर उंगली उठाई नहीं कि वे मुरझा गए। क्या आपने छुई मुई पौधों की पत्तियों को देखा है? अफ्रीका में एक शिकारी पौधा पाया जाता है। यह पौधा अपने पास से गुजरने वाले छोटे जंतुओं को अपनी शाखाओं में लपेट लेता है और अपना आहार बना लेता है। हिमालय और उसके आसपास ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। चंद्रमा को वनस्पति जगत का पति कहा गया है। सोम औषधि नामक पौधे में चांदनी रात में पत्ते लगते हैं। पूर्णिमा के दिन तक उसमें 15 पत्ते हो जाते हैं। अंधेरी रात शुरू होते ही हर दिन एक एक पत्ता गिरने लगता है। अमावस्या आते आते इस पर कोई पत्ता नहीं रहता, केवल इसका तना ही अंधेरे में चमकता रहता है। वास्तव में पेड़ पौधों का भी एक विचित्र संसार है। आइए आज से हम सब इस संसार को पालने बढ़ाने का संकल्प ले। स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा। आपको पता चल गया होगा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पौधे हमें फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके बुक वर्क की साइड। देखिए ये आपके MCQs हैं। बूढ़ा आदमी किसका पौधा लगा रहा था? किसका लगा रहा था? आम का। बूढ़े आदमी ने पेड़ों को क्या कहा? समाज की धरोहर। निम्नलिखित में से किस वृक्ष की पूजा होती है? आंवले की। पेड़ों को बड़ी संख्या में क्यों काटा जा रहा है? जनसंख्या बढ़ाने के कारण। पेड़ों का कमाऊ सपूत किसे कहा गया है? किसको कहा गया है? पत्तियों को। नेक्स्ट है, सोम औषधि नामक पौधे में पत्ते कब लगते हैं? चांदनी रात में। देखिए रिक्त स्थान आपके। पेड़ पौधे तो क्या है? समाज की धरोहर है। वृक्ष लगाना पुण्य का कार्य और काटना पाप का कार्य माना जाता है। वृक्ष लगाने से रोग शोक दूर होते हैं। आज पौधों को हरा सोना कहा जा रहा है। जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण पेड़ों को बड़ी संख्या में काटा जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नाम लिखिए। 2 फल देने वाले वृक्ष कौन से हैं? आम और अमरूद। 2 ऐसे वृक्ष जिनसे हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती है? शीशम, नीम। 2 फूलदार वृक्ष कौन से होते हैं? गुलाब और गुड़हल। 2 ऐसे वृक्ष जिनकी पूजा की जाती है? केला और पीपल। 2 छायादार वृक्ष कौन से हैं? शीशम और नीम। ओके स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।